दोस्तों, दुनिया की ऑटोमेटिव कंपनियों में शुमार की जाने वाली फोर्ड कंपनी इंडियन मार्केट से एग्जिट कर चुकी है। दरअसल साल 2021 के सितंबर के महीने में फोर्ड की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि वो इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रही है। और सिर्फ फोर्ड ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में सैंगयुएन मोटर और जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसी कई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी भारत छोड़कर जा चुकी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन विदेशी कंपनियों के भारत छोड़ने और इंडियन मार्केट में इनके कामयाब न होने के कुछ अहम कारणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, मार्केट शेयर। दोस्तों, विदेशी ऑटोमोटिव कंपनियों के भारत में सफल न हो पाने का सबसे पहला और अहम रीजन ये है कि भारत में कुछ गिनी चुनी कंपनियां जैसे ह्युंडई, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा ने इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ऐसे में जब कोई विदेशी कंपनी भारत में एंटर करती है तो उसे इंडियन मार्केट में कुछ खास जगह नहीं मिल पाती है। इसके अलावा हमारे इंडियन मार्केट का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देखे जाए तो मार्केट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR सिर्फ 2 से 3% ही निकल कर आता है। अब एक तो लगभग पूरी मार्केट को ही 3 से 4 बड़े बड़े और पुराने प्लेयर ही कंट्रोल करते हैं, और दूसरी हमारी मार्केट की ग्रोथ रेट भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में विदेशी कंपनियों का भारत में अपनी अलग जगह बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इन कंपनियों को कई साल प्रयास करने के बावजूद भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसे में ज्यादातर कंपनियां मार्केट को छोड़कर मजबूर हो जाती हैं। नंबर 2, प्राइस डिफरेंस। दोस्तों, गाड़ियां प्राइस भी विदेशी व्हीकल मैन्युफैक्चर के भारत में न चल पाने का एक बड़ा रीजन है। दरअसल भारत की मार्केट दुनिया बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के प्रति 1000 में से 980 के लोगों के पास अपनी कार होती है। यूनाइटेड किंगडम में ये 850 और चीन में 164 है, जबकि हमारे भारत के अंदर 1000 लोगों में से सिर्फ 22 लोगों के पास ही अपनी कार होती है। और यही वजह है कि भारत के अंदर बिकने वाली अधिकतर गाड़ियों की कीमत 15 लाख से कम होती है। और अगर इसका औसत निकाला जाए तो फिर भारत के लोग अपनी कार पर ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख रुपए ही खर्च करते हैं। अब इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लीडर मारुति सुजुकी की बात करें तो फिर भारत के अंदर 15 ऐसी गाड़ियां बेचती है जिनकी कीमत 15 लाख से भी कम है। और इतना ही नहीं, मारुति इन 15 गाड़ियों में से 11 गाड़ियां ऐसी भी है जिनकी कीमत 8 लाख रुपए से भी कम है। वहीं फोर्ड की अगर बात करें तो वो भारत में 15 से नीचे सिर्फ 4 गाड़ियां ही बेच रही है। साथ ही उनकी कोई भी कार ऐसी नहीं जिनकी कीमत 8 लाख से कम हो। यानी कि भारत के अंदर जिस प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है उस प्राइस में फोर्ड कभी भी कोई गाड़ी बना ही नहीं पाया। असल में फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका और यूके के अंदर बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां बनाती रही है। अब अगर अमेरिका की बात कर ले तो वहां की एक कार की एवरेज कॉस्ट 29 लाख रुपए के आसपास निकल कर आती है। ऐसे में इंडियन मार्केट के लिए फोर्ड के पास कोई सस्ती गाड़ी बनाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। और ऐसा ही कुछ हाल हार्ले डेविडसन कंपनी के साथ हुआ, जहां उसके सस्ती बाइक की कीमत 5 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी। शायद यही वजह रही कि कई साल कोशिश करने के बाद फोर्ड और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां भारत में अपनी जगह नहीं बना पाई। रीजन नंबर 3, यूनिक मार्केट रिक्वायरमेंट। दोस्तों, विदेशी ऑटोमोटिव कंपनियों के भारत में फेल होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये कंपनियां जिस तरह की गाड़ियां बनाती है या फिर जिस तरह की गाड़ियां बनाने के लिए ये जानी जाती है वैसी गाड़ियां भारत में कोई भी डिमांड नहीं है। वैसी गाड़ियों की भारत में कोई भी डिमांड नहीं है। दरअसल फोर्ड और जनरल मोटर्स के जिन देशों की कंपनियां हैं वहां पर लग्जूरियस और प्रीमियम गाड़ियों की मांग सबसे ज्यादा रहती है, जबकि हमारे देश में ना तो इस तरह की सड़कें और ना ही लोगों के पास इतना बजट होता है कि वो इस तरह की प्रीमियम और लग्जूरियस गाड़ियों को खरीद पाए। इसी के चलते भारत में इस तरह की महंगी गाड़ियां लगभग न के बराबर ही बिकती है। अब भारत में जिस तरह की सस्ती गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती है वैसी गाड़ियां इन विदेशी कंपनियों के पास होती ही नहीं। दोस्तों, भारत में ऐसी गाड़ियां सिर्फ मारुति सुजुकी, ह्युंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों के पास ही अवेलेबल है। और इसीलिए इंडिया में सिर्फ इन्हीं कंपनियों की कार्स ही सबसे ज्यादा बिकती है। अब दोस्तों, विदेशी कंपनियां अगर चाहे तो वो भी मारुति और टाटा के जैसी सस्ती गाड़ियां बना सकती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इसमें उनकी ग्लोबल रेपुटेशन का नुकसान होने का खतरा बन जाता है।
दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में इन कंपनियों के ब्रांड की एक अलग ही रेपुटेशन और वैल्यू होती है, और चूंकि ज्यादा कॉस्ट कटिंग करने पर गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी और स्टैंडर्ड काफी नीचे चला जाता है। ऐसे में वो एक सस्ती और लो स्टैंडर्ड कार को बनाना इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसलिए ये कंपनियां चाहकर भी वैसी गाड़ी नहीं बना पाती जिस तरह की गाड़ियों की डिमांड भारत के अंदर सबसे ज्यादा है, और यही वजह भी है कि ये कंपनियां इंडियन मार्केट में अपने पैर नहीं जमा पाती। नंबर 4, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों, मारुति और टाटा जैसी कंपनियों की तुलना में फोर्ड और जनरल मोटर जैसी विदेशी कंपनियों के कार के मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है, और ये भी इन विदेशी कंपनियों का भारत में न टिक पाने का एक अहम रीजन है। दरअसल भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां पर कार खरीदने से पहले लोग उसके मेंटेनेंस पर होने वाले खर्चे पर भी ध्यान रखते हैं, और भारत में वही कार सबसे ज्यादा बिकती है जिसके मेंटेनेंस चार्ज भी कम होते हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट के हिसाब से कार सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा काफी ज्यादा होता है, और साथ ही फोर्ड के स्पेयर पार्ट भी काफी महंगे मिलते थे। ऐसे में फोर्ड की गाड़ियों की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, जिसको देखते ही फोर्ड की कार खरीदना अवॉइड कर देते थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ बाकी उन विदेशी कंपनियों के साथ भी हुआ जिन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर तो किया, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाए। नंबर 5, हाई टैक्सेस। दोस्तों, फॉरेन कार पर भारतीय सरकार द्वारा लगाया जाने वाला भारी भरकम टैक्स भी इन विदेशी कंपनियों के इंडियन मार्केट में न टिक पाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब एक तो इन विदेशी कंपनियों को इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है, लेकिन उसमें भी सरकार टैक्स के जरिए इन कंपनियों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ा देती है। दरअसल इस समय भारतीय सरकार ने 30 लाख से नीचे की कीमत वाली विदेशी कार्स पर 60% और 30 लाख से ऊपर की कीमत पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। दोस्तों, ये टैक्स सिर्फ पेट्रोल या डीजल गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होता है, और तभी तो एलॉन मस्क ने ही कहा था कि वो टेस्ला को भारत में तभी ला पाएंगे जब भारतीय सरकार इन टैक्सेस को 40% कम करेगी। और दोस्तों, इस टैक्सेस की वजह से ही विदेशी कार्स अपनी एक्चुअल कॉस्ट से 1.5 या दोगुने कीमत से भारत में बिकती है। और दोस्तों, टैक्सेस की वजह से कार्स की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भारतीय लोगों के लिए उन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, हाई टैक्सेस भी एक बड़ी वजह है। आज के समय में भारत की कंपनियों के लिए अपनी कार्स को भारत में इंपोर्ट करके बेचने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से ज्यादातर विदेशी व्हीकल भारत में सर्वाइव नहीं कर पाते। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।